इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। The parathyroid glands are situated on the posterior surface of the thyroid gland. थायराइड ग्लैंड के posterior surface पे मौजूद है या situated है पैराथायरॉयड ग्लैंड। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये थायराइड ग्लैंड है, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इससे प्रीवियस वीडियो में। इसके posterior surface पे आप देख सकते हैं ये चार जो छोटे जो ग्लैंड्स हैं इन्हें पैराथायरॉयड ग्लैंड्स कहते हैं। And there are four parathyroid glands. चार parathyroid gland है. Two parathyroid glands are embedded in the posterior surface of each lobe of the thyroid gland. So thyroid gland के posterior surface पे ये उसकी वन लोब है, दूसरी लोब है। इन लोब्स के पीछे हर एक लोब में दो दो, तो मतलब चार पैराथायरॉयड ग्लैंड्स इसके पोस्टीरियर सरफेस पे अटैच्ड है, थायराइड ग्लैंड की पोस्टीरियर सरफेस पे अटैच्ड है। एंड इट सेक्रीट हार्मोन कॉल्ड पैराथायरॉयड हार्मोन। एक पैराथायरॉयड हार्मोन सेक्रीट कर रहा है, पैराथॉर्मोन सेक्रीट कर रहा है। सो पैराथायरॉयड हार्मोन इट increases the amount of blood calcium level when it is low in the blood. ब्लड कैल्शियम लेवल्स जब ब्लड में कम हो जाते हैं तो उसको इंक्रीज़ करने में मदद करते हैं, बढ़ाने में मदद कर रहा है। So it increases the blood calcium levels by increasing the absorption from the small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड में जो हमने खाया था उसमें से जो कैल्शियम को ज़्यादातर अब्जॉर्ब करेंगे, ब्लड में कैल्शियम लेवल्स को बढ़ाएंगे। एंड इट इंक्रीजेस द रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल से यूरिन के थ्रू बाहर निकलने वाले जो कैल्शियम है उसको रोकेंगे और तब भी ब्लड में, बॉडी में ब्लड के कैल्शियम लेवल्स उस प्रकार से भी बढ़ाएंगे। ये कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो कैल्शियम किस लिए ज़रूरी है? ये ज़रूरी है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए, ब्लड क्लोटिंग के लिए, इन सब के लिए कैल्शियम ज़रूरी है। तो द ब्लड कैल्शियम लेवल्स आर मेंटेन्ड विद इन द नॉर्मल रेंज बाय पैराथायरॉयड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन ये दोनों ब्लड कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करने में मदद कर रहा है। पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम की लेवल्स को बढ़ा रहा है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, और कैल्सिटोनिन हार्मोन इस ब्लड कैल्शियम लेवल्स को कम कर रहा है। ये कैल्सिटोनिन हार्मोन सीक्रेट किया जा रहा है थायराइड ग्लैंड द्वारा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। दीज टू हार्मोन्स दे एक्ट इन ऑपोजिट मैनर। तो एक बढ़ा रहे हैं तो दूसरा उसको कम कर रहा है। इस प्रकार से बॉडी में ब्लड कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन किया जा रहा है। तो आप यहाँ देखिए, तो जब कैल्शियम लेवल्स नॉर्मल से ज़्यादा हो तो थायराइड ग्लैंड रिलीजेस, ये थायराइड ग्लैंड रिलीजेस कैल्सिटोनिन, वो कैल्सिटोनिन रिलीज़ करेंगे और ये कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल्स को कम करेंगे। एंड जब भी कैल्शियम लेवल्स जब नॉर्मल से भी, ये नॉर्मल लेवल है, इस नॉर्मल लेवल से कम हो जाएंगे, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड्स रिलीज पैराथायरॉयड हार्मोन। ये पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ कर रहा है और ब्लड कैल्शियम लेवल्स को बढ़ा रहा है। तो जब बढ़ जाते हैं तो उसको कम किया जा रहा है, जब कम हो जाते हैं तो उसको बढ़ाया जा रहा है, और ये एक होम्योस्टैसिस या बैलेंस बॉडी में हमेशा मेंटेन किया जा रहा है। ये कैल्शियम और पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन दोनों मिलके कर रहा है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एड्रिनल ग्लैंड के बारे में है, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।